जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम भारत की संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली की तुलना कर रहे थे, जिसमें हमने अमेरिका और ब्रिटेन का तो तुलना कर लिया था, लेकिन भारत का तुलना अभी हमने नहीं किया था। आज हम करते हैं भारत की तुलना। भारत में पढ़ेंगे हम, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में भी विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। भारत में भी विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, ठीक है ना। भारत में विधायिका को ही हम संसद कहते हैं। भारत में विधायिका को ही हम संसद कहते हैं, जिसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए संसद जिसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है। लोकसभा जो होता है कि ये निचला सदन इसको कहते हैं, निचला सदन। लोकसभा को निचला, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसको अस्थायी क्यों कहा जाता है? इसको अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य ये कभी भी, लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी 1/3 सदस्य, मतलब बताएंगे हम आगे चल के कि किस तरह से लोकसभा का संगठन होता है, किस तरह से राज्यसभा का संरचना होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कार्यपालिका। देखिए भारत में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होते हैं। भारत में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होते हैं, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं, जबकि शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होते हैं, जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं, जबकि शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, जो वास्तविक कार्यपालिका, जो वास्तविक शक्तियां, जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, जिसके पास क्या होता है? वास्तविक शक्तियां होती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ जो है इसमें मंत्रिपरिषद भी होता है। प्रधानमंत्री के साथ इसमें मंत्रिपरिषद भी होता है, प्रधानमंत्री के साथ इसमें मंत्रिपरिषद भी होता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद मिल करके राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देते हैं, जो कि सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना क्या होता है? बाध्यकारी होता है। मतलब सीधे सीधे ये समझ लीजिए, राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह होते हैं या गुड्डे गुड़िया की तरह से होते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद जिस तरह से उनको कान घुमा के पकड़ के घुमाए, उस तरह से राष्ट्रपति को घूमना पड़ेगा, ये की मजबूरी। हालांकि कुछ उनके भी अधिकार हैं, जो हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं न्यायपालिका। इसके बाद पढ़ते हैं भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका पहले तो ये समझ लीजिए कि जो न्यायपालिका होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। मतलब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के पास
न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, लेकिन संविधान के प्रावधानों के अधीन, संविधान के प्रावधानों के अधीन, मतलब जो न्यायपालिका है, हमारे वहां न्यायपालिका के पास जो कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की अधिकार, समीक्षा का अधिकार होता है, लेकिन संविधान के प्रावधानों के अधीन अधिकार होता है, ठीक है ना। उनकी शक्ति होती है, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कार्यपालिका के कार्यों के, लेकिन वो संविधान के प्रावधानों के अधीन ही जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं संसदीय शासन से जुड़े हुए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहली बात, भारत में कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं है, कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं है, शक्ति पृथक्करण नहीं है। भारत में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो कठोर नहीं है, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है, सामंजस्यपूर्ण संबंध है, संबंध पाए जाते हैं। मतलब कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है भारतीय संसदीय प्रणाली में, ठीक है ना। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण, एक दूसरे से मिलजुल करके कोई काम किया जाता है। दूसरा फैक्ट ये जान लीजिए, संसदीय शासन की मुख्य विशेषता है भारत में, मुख्य विशेषता है उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन। मतलब जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही चुने जाते हैं, मतलब जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं विधायिका से चुने जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी कार्यपालिका के वहां पे सदस्य होते हैं विधायिका के, मतलब कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कार्यपालिका के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा ये कहा जा सकता है, भारत में न तो ब्रिटेन की भांति संसदीय सर्वोच्चता है, मतलब भारत में न तो ब्रिटेन की भांति संसदीय सर्वोच्चता है, न ही अमेरिका की भांति न्यायिक सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान है, मुद्दे, सारा का सारा हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।